7 दिन, एसएससी सीजीएल का पूरा मैथ सिलेबस और सिलेक्शन पॉसिबल है? सवाल तो अच्छा है और जवाब है हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन एक शर्त पर। आपके पास एक सॉलिड स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो चलिए आज इसी मास्टर प्लान को डिकोड करते हैं। देखो, हर स्टूडेंट के मन में ना सबसे पहला सवाल यही आता है, सिर्फ 2 महीने और इतना बड़ा मैथ्स का सिलेबस? ये तो इम्पॉसिबल सा लगता है। और सच बताऊं, यही सोच, हाँ बस यही एक सोच 90% एस्पिरेंट्स को रेस से पहले ही बाहर कर देती है। तो आज सबसे पहले इसी इम्पॉसिबल वाले मिथ को तोड़ते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना द 60 डे मैथ्स चैलेंज। आइए देखते हैं कि इस पहाड़ जैसे सिलेबस को एक सही अप्रोच के साथ कैसे कॉन्कर किया जा सकता है। पता है, पूरी स्ट्रैटेजी का सीक्रेट ना इसी एक लाइन में छुपा है। जो लोग सेलेक्ट होते हैं और जो रह जाते हैं, उनमें पढ़ाई के घंटों का फर्क नहीं होता, बिल्कुल नहीं। फर्क होता है कि आप कौन से टॉपिक्स चुन रहे हैं और उनको कितनी इंटेंसिटी, कितनी शिद्दत से पढ़ रहे हैं। सीधी बात बोलूं, टाइम प्रॉब्लम है ही नहीं, प्रॉब्लम आपके मेथड में है। तो चलिए अब उस सबसे बड़े मिथ को बस्ट करते हैं। इस बात को समझ लो, प्रॉब्लम सिलेबस का साइज है ही नहीं, प्रॉब्लम है आपकी पढ़ने की गलत स्ट्रैटेजी। ये जो आदत है ना कि कुछ भी उठा के पढ़ना शुरू कर दिया, रैंडम स्टडी, इसे आज अभी इसी वक्त बंद करना होगा। अपनी स्क्रीन पर देखो, एक तरफ है गलत स्ट्रैटेजी, 100% सिलेबस के पीछे भागना और एंड में कुछ भी ठीक से नहीं कर पाना, और दूसरी तरफ है सही स्ट्रैटेजी, स्मार्ट वर्क। यहाँ हम सिर्फ उन हाई वेटेज टॉपिक्स पर फोकस करते हैं जहां से, बिलीव मी, 75 से 80% पेपर बनता है। अपना फोकस शैलो कवरेज यानी ऊपर ऊपर से पढ़ने पर नहीं, बल्कि डीप मास्टरी पर होता है। ऐसी मास्टरी कि सवाल देखो और सॉल्व कर दो। ठीक है, प्रॉब्लम तो समझ गए, अब आते हैं सोल्यूशन पर। ये रहा आपके अगले 60 दिनों का 3 फेज मास्टर प्लान, एकदम क्रिस्टल क्लियर। प्लान बहुत सिंपल है, बस इसको फॉलो करना है। देखो, फेज 1, पहले 30 दिन हम बनाएंगे अपनी फाउंडेशन। यहाँ हर टॉपिक के कॉन्सेप्ट को बिल्कुल जीरो से बिल्ड करना है। फिर आता है फेज 2, अगले 20 दिन। ये है एप्लीकेशन का टाइम। यहाँ जमकर, और मेरा मतलब है जमकर, PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं। और आखिर के 10 दिन, फेज 3, इंटेंसिफिकेशन। यहाँ सिर्फ और सिर्फ फुल लेंथ मॉक्स और उनका एकदम ब्रूटल, ऑनेस्ट एनालिसिस करना है। अब सवाल उठता है कि भाई शुरू कहाँ से करें? देखो, स्टार्ट हमेशा अरिथमेटिक से करना है। टॉपिक्स जैसे परसेंटेज, रेशो, प्रॉफिट एंड लॉस, ये आपका बेस बनाते हैं और सबसे ज़रूरी, कॉन्फिडेंस देते हैं। जब अरिथमेटिक पर एक अच्छी ग्रिप आ जाए ना, तभी और सिर्फ तभी एडवांस्ड मैथ्स जैसे अलजेब्रा और ज्योमेट्री को हाथ लगाना। इस ऑर्डर को बदलने की गलती भूल कर भी मत करना, ये समझ लो नॉन नेगोशिएबल है। ठीक है, ऑर्डर तो समझ लिया, लेकिन इन टॉपिक्स में से भी सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है? कहाँ हमें सबसे पहले फोकस करना चाहिए? याद रखो, हमें स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं। चलो अब डेटा से बात करते हैं। हवा में तीर नहीं चलाना। ये 2023 टीयर 1 का एनालिसिस है। देखो इसे, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, टाइम एंड वर्क, इन टॉपिक्स से एवरेज 3-3 सवाल हर एक शिफ्ट में आ रहे हैं। इसका क्या मतलब हुआ? साफ मतलब है कि ये स्कोर बूस्टिंग टॉपिक्स हैं। अपना मेन फोकस यहीं पर होना चाहिए। ओके, बड़ा प्लान तो बन गया, लेकिन याद रखो, सिलेक्शन बड़े प्लान से नहीं, डेली हैबिट से होता है। तो अब बात करते हैं उन डेली नॉन नेगोशिएबल्स की, मतलब वो काम जो आपको रोज, हर हाल में, बिना किसी बहाने के करना ही करना है। रोज 4 से 5 घंटे तो निकालने ही पड़ेंगे, कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा। और इसका ब्रेकडाउन कैसे होगा? देखो, लगभग 2 घंटे नए कॉन्सेप्ट सीखने के लिए, उसके बाद 2 घंटे प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस मतलब स्पेसिफिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टारगेट रखो कि रोज 25 से 30 सवाल तो हर टॉपिक के करने ही हैं। और आखिर का 1 घंटा, ये टाइम है रिविजन और मॉक एनालिसिस का। इस डेली रूटीन को फिक्स कर लो। और हाँ, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए एक खास बात, मुझे पता है टाइम कम है, इसीलिए अपने कम्यूट टाइम को, लंच ब्रेक्स को, इनको वेस्ट मत होने दो। इनको रिविजन स्लॉट्स में कन्वर्ट कर दो। और वीकेंड्स, भाई वीकेंड्स आराम के लिए भूल जाओ। वीकेंड्स का मतलब है इंटेंसिव स्टडी और मॉक टेस्ट्स, यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। अब आते हैं उस सीक्रेट वेपन पर जो असल में रैंक डिसाइड करता है। देखो, नॉलेज तो लगभग सबके पास है, लेकिन गेम जीतता वही है जिसके पास 2 चीजें हैं, एक सॉलिड मॉक टेस्ट स्ट्रैटेजी और दूसरी तूफानी कैलकुलेशन स्पीड।
यही है असली गेम चेंजर। चलो, एक सीधा सवाल है मेरा आपसे। मॉक देने के बाद आप क्या करते हो? बस अपना स्कोर देखते हो और खुश या दुखी हो जाते हो, या बैठकर अपनी एक एक गलती का पोस्टमार्टम करते हो? ईमानदारी से सोचना इस बारे में। ये जो लाइन है ना, इससे अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। मॉक का एनालिसिस मॉक के काउंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने 10 मॉक दे दिए लेकिन एनालिसिस एक कभी ठीक से नहीं किया, तो वो 10 मॉक बिल्कुल बेकार हैं। क्यों? क्योंकि जो गलती आपने पहले मॉक में की थी, वही गलती आप 10वें मॉक में भी रिपीट करोगे। और एग्जाम में गलती रिपीट करना एक क्राइम है। एनालिसिस उस क्राइम को होने से रोकता है। एक बात समझो, सीजीएल में मैथ्स का पेपर सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है, ये स्पीड का टेस्ट है। सवाल सॉल्व करना आता है, ये काफी नहीं है। क्या आप उससे टाइम के अंदर सॉल्व कर पाते हो? असली चैलेंज तो ये है, और इसके लिए शॉर्टकट टेक्निक्स मास्टर करनी ही पड़ेंगी। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्जन बिल्कुल टिप्स पर होना चाहिए। टाइम एंड वर्क के लिए एलसीएम मेथड यूज करना। स्क्वायरिंग ट्रिक सीखना। कैलकुलेशन को चेक करने के लिए डिजिट सम ट्रिक। ये छोटी मोटी चीजें नहीं हैं, यही वो सेकंड्स हैं जो जुड़ जुड़कर एग्जाम के आखिर में आपके 10-15 मिनट बचाते हैं। और उन्हीं मिनट्स में आप 5 से 7 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाते हो। सोचो कितना बड़ा फर्क है। चलिए अब आते हैं फाइनल रियलिटी चेक पर। यहाँ कोई झूठे वादे नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ सच। रोज 4 से 5 घंटे, नॉन नेगोशिएबल। इसमें कोई छूट नहीं है, कोई बहाना नहीं चलेगा। इतना कमिटमेंट तो देना ही पड़ेगा। और आखिर में सबसे जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। देखो, ये 60 दिन आपकी लाइफ बदल सकते हैं, पर सिर्फ और सिर्फ डिसिप्लिन के साथ। वो वाली स्ट्रैटेजी कि एक दिन 10 घंटे पढ़ लिया और फिर 3 दिन का ब्रेक ले लिया, वो सिलेक्शन नहीं दिलाती, वो सिर्फ गिल्ट देती है। रोज पढ़ना है, भले ही थोड़ा कम पढ़ो, पर रोज पढ़ो। तो ये रहा आपका कंप्लीट 60 डे ब्लूप्रिंट। अब काम है इसको ब्लाइंडली पूरे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना। रिजल्ट की चिंता बिल्कुल मत करो, प्लान फॉलो करो, रिजल्ट अपने आप दिखेगा।